हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। आई वेलकम यू टू अनदर वीडियो ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। सर, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। सर, क्या करने वाले हैं बेटा? कंपनीज अकाउंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उन क्वेश्चन को अब की बार हम जो लेटेस्ट रिलीज्ड आरटीपी है हमारी जैन 2025 के लिए, उसमें से उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सर, बहुत ही एक्साइटिंग क्लास होने वाली है। अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आरटीपी में इस बार। आइए देखते हैं सर, इंस्टीट्यूट ने अपने पास क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं और क्या हमारे एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं उसमें से एग्जाम के लिए। वीडियो को मेरे बच्चे पूरा देखिएगा और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाइए। इनको सिर्फ सुनिए मत एज अ वीडियो, इनको प्रैक्टिस करिए, तभी आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज आपने सुने तो सर बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं, जब तक हाथ से लिखकर नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। समझने की कोशिश करिए, अपने एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं जो इस कोर्स को हम देख चुके हैं पूरा का पूरा। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। सर, इस आरटीपी में से जो जैन 2025 की आरटीपी है, इसमें से हम कौन कौन से आज क्वेश्चंस करेंगे बेटा? आज हम फोकस करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स पे। और भी अगर इसमें से कोई आपको क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवाना हो वीडियो में, वो भी सोल्यूशन हम आपको दे देंगे। करना ये है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने बस क्वेश्चन नंबर लिखकर जाना है। जिस भी क्वेश्चन नंबर पर मैक्सिमम लाइक या मैक्सिमम कमेंट्स होंगे, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए वीडियो फॉर्मेट में सॉल्व करके आपके यूट्यूब पर, मतलब आईविजन के यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। चलिए, तो सर आज हम क्वेश्चन नंबर 15 पिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सर क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन है कि आपके लिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर आएगा एग्जाम में। तो एक तो ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और एक इसी का ही भाई है हमारे पास, इशू ऑफ डिबेंचर्स में से क्वेश्चन नंबर 17। अगेन एक्सपेक्टेशन है कि ये अपने पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसी तरीके का आपके पास बनकर आने वाला है अपकमिंग अटेम्प्ट में। दोनों क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है, लेटेस्ट आरटीपी में से हैं। मेरे साथ जरूर सॉल्व कीजिएगा। और हाँ बेटा जी, हम लोग आपके लिए हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आईविजन के यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट कर रहे हैं, उनके वीडियोस बनाकर। पसंद आ रहे हैं, यूजफुल हो रहे हैं, जरूर से वीडियो को लाइक करिए। यही आपका एक छोटा सा जेस्चर हो सकता है हमें सपोर्ट करने का। दूसरी चीज, मैक्सिमम दोस्तों से शेयर करिए और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस अब सीए फाउंडेशन के लिए आपको मिलने वाले हैं। ओ माय गॉड, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके आरटीपी एमटीपी एनालिसिस, आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं। सर, आप लोगों के लिए प्री मेंटरिंग सेशन, सारे अपडेट आई विजन के यूट्यूब चैनल पर आते हैं। तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वो टाइमली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए सर, अपने पास लिखेंगे आज का टॉपिक। हम लोग कर रहे हैं सर कंपनी अकाउंट्स, और कंपनी अकाउंट्स के अंदर डालेंगे आज की डेट, लिखेंगे पेज नंबर, लिखेंगे आज की क्लास का रोड मैप। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सर, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? आरटीपी जैन 2025 की, जिसमें से हम लोग करने वाले हैं एक तो क्वेश्चन नंबर 15 और दूसरा हम आरटीपी जैन 25 में से करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। फुल प्रेजेंटेशन के साथ हमने सॉल्व करना है, जो हमें एग्जाम में फुल बटा फुल मार्क्स दिलवा पाए। देखिए, जितने क्वेश्चन करें उनको बहुत बढ़िया तरीके से करिए ताकि एग्जामिनर को स्कोप ना मिले वहां पे आपका नंबर काटने का। आइए साथ में रीड करते हैं। कुणाल फॉर्च्यून लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। कुछ इस प्रकार अमाउंट पेबल था। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 1 2 3 4 रुपए पर शेयर। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसकी फ्रेमिंग मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। अरुण, टू होम 300 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। अरुण ने यहां पर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया 300 शेयर्स के ऊपर। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। मतलब फॉरफीचर की एंट्री अलॉटमेंट के बाद ही आ गई, मतलब उन्होंने आ गए सर, यहां पर वेट ही नहीं किया अगले कॉल का। अजीत, टू होम 450 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल। अजीत ने सर यहां पर अपने पास 450 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया। एंड हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। यानी अगेन सर, जो जो हमारे पास हमारे कॉल्स इन एरियर्स हैं उनको इमीडिएटली फॉरफिट करते जा रहे हैं। Afterward, second and final call was made. Mohan, to whom 150 shares were allotted, failed to pay the second and final call, and his shares were also forfeited. सर, मोहन जी ने यहाँ पर 150 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया और इनके शेयर्स भी यहाँ पर फोरफिट कर लिए गए। अब फॉरफीचर की एंट्री बेटा आपको, अब जब हम चलेंगे ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे, तो फॉरफीचर
फीचर की एंट्री, आपकी एप्लीकेशन की एंट्रीज आ गई, अलॉटमेंट पहला फोर फीचर, फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री दूसरा फोर फीचर, फिर फाइनल कॉल की एंट्री, फिर तीसरा फोर फीचर। तीनों एंट्रीज अलग अलग लेनी है। अब इनका कॉम्बो नहीं हो सकता। जो बच्चे पूछते हैं सर इनको कॉम्बो कर दें क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर फोर फीचर अलग अलग डेट्स और अलग अलग स्टेजेस पर हो रहा है। जी हाँ सर जी। ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, उसके बाद इन सभी शेयर्स को रीइश्यू करवाया गया एट 9 पर शेयर फुली पेड अप। बहुत ही बढ़िया। आगे बोल रहा है जर्नल एंट्रीज पास करिए इन द बुक्स ऑफ कुणाल फॉर्च्यून लिमिटेड। बढ़िया सवाल है आप लोगों के लिए, मतलब सिर्फ फ्रेमिंग बदल जाती है क्वेश्चन की। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो तो कोई दिक्कत ना आए। मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखते हैं सर हम लोग अपने पास कहां कहां पर हमको सर की सोल्यूशन देखने की जरूरत पड़ रही है और कहां हम खुद कर पा रहे हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज, जो भी क्वेश्चन नंबर आए हमेशा उसको मिडल ऑफ द पेज में लिखें। आपने साइड मार्जिन में लिखना है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिडल ऑफ द पेज में जरूर साथ में लिख कर आइए। यहां भी लिख दीजिए, यहां भी लिख दीजिए। सर बेटर प्रेजेंटेशन का पार्ट है, कोई बच्चा अगर ये पूछना चाह रहा है क्यों सर, तो बेटर प्रेजेंटेशन है इन द बुक्स ऑफ कुणाल फॉर्च्यून लिमिटेड जर्नल। सबसे पहले आपका फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। अब सर फॉर्मेट रेडी करने का मतलब कि आप लोगों ने अपने पास ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं इनको खींच लेना है। ज़्यादा देर नहीं लगती मेरे बेटे, अगर आप प्रैक्टिस कर लें एक बार। और ये लाइंस प्लीज़ पेंसिल सॉरी स्केल को यूज़ कर कर खींचिए। आपको अपने पास पेन का यूज़ करना है या पेंसिल, इररिस्पेक्टिव दोनों चलेगा, लेकिन स्केल ज़रूर होना चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी लाइनें मत ही खींच के आना, वरना 15 में से फिर वैसे भी तुमको 12 ही मिलेंगे अगर तुमने बाकी सब भी सही किया हुआ तो उससे 3 नंबर प्रेजेंटेशन में जाएंगे ही जाएंगे। वो आप अपने सीनियर से भी कंफर्म कर सकते हैं। जो बच्चे आपको आके बोलते हैं कि सीए फाउंडेशन इजीली हो जाता है, उनसे भी पूछना प्रेजेंटेशन पे कितने नंबर कटते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और ये धारणा बिल्कुल गलत है फाउंडेशन को लेके। अब फाउंडेशन इंटर से ज़्यादा टफ हो गया है, एंट्री लेवल इंस्टीट्यूट ने टफ कर दिया है अब स्टूडेंट्स के लिए। तो जो पहले इजीली एंटर हो जाते थे और फिर कहते थे हम निकल ही नहीं पाए सीए में से, अब तुम घुस ही नहीं पाओगे सीए के कोर्स में जब तक आप इसमें मेहनत नहीं करके आएंगे। तो सर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके लिए ही बोल रहे हैं हम ये सारी बातें। चलिए सर, सबसे पहले अपने पास एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे कई बच्चे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, ई क्यू डॉट डालते हैं, अगेन प्रेजेंटेशन में नंबर जाते हैं उनके, सब कुछ सही करके आते हैं इंस्टीट्यूट, फिर भी नंबर कट करते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन आपकी गलत है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन आपको बहुत बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बेसिक नरेशन लिखिए, दैट्स मोर देन इनफ, दैट विल सफाइज योर पर्पस। और लिखिए जरूर 30,000 शेयर्स पे ₹1 एप्लीकेशन पे मंगा रखे से तो 30,000 रुपीज हो गए। और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी सर, इनकी यहाँ पे अलॉटमेंट हो गई, इनकी यहाँ पे अलॉटमेंट हो गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर्स अलॉटेड। सर ये तो बेसिक एंट्री है, इसमें किसी स्टूडेंट ने मिस्टेक नहीं कर देनी भाई, ये तो बेसिक एंट्री है। ये तो हम 11th-12th स्टैंडर्ड में अगर बेसिक कॉमर्स भी पढ़कर आए हैं तो भी हम ये कर सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड वाले थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करनी है। अब अलॉटमेंट पे हमें याद है कि भाई साहब अरुण नाम का एक इंसान है जिसने 300 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया। हमारे यहाँ पे जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, हम ड्यू पूरे पे करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी एग्जाम में। अगर आपको किसी ने कहा है शॉर्ट फॉर्म चल सकती है, वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। ऐसी गलत गाइडेंस से कृपया बचें अपने करियर के लिए। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, जी सर। अब अलॉटमेंट में 30,000 शेयर्स थे, 30,000 शेयर्स पे अपन ने ₹2 ड्यू करे हैं, तो दिच इज 60,000 रुपीज। ठीक है जी सर।
उसके बाद पैसा आया, एक बार नंबर्स को कंफर्म करते हैं। 2 रुपए की कॉल थी, अरुण ने 300 शेयर हमको नहीं दिए थे। अब मेरे को ये सारी चीज़ यहाँ पे मैंने अपने लिए लिख रखी है। तो 300 शेयर पे पैसा नहीं आया, तो कितने शेयर पे पैसा आया है बेटा? 29,700 शेयर्स पे मेरे को पैसा आया है। और इसके बाद मुझे इमीडिएटली फॉरफीचर भी करना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 29,700। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, इस तरीके से लिख कर बता देना ब्रैकेट में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 29,700 इंटू 2, 59,400, being allotment money received, being allotment money received। सर इसके बाद इमीडिएटली हमने फॉरफीचर की एंट्री करनी है। क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है फॉरफीचर में क्या होता है। भाई देखो, अरुण के 300 शेयर्स थे, उन शेयर्स को मुझे कैंसिल करना है। शेयर कैपिटल को मैंने डेबिट करके ख़त्म कर देना है। 300 शेयर्स पे आज तक मैंने कितना ड्यू किया है? 1 रुपये एप्लीकेशन का और 2 रुपये अलॉटमेंट का, तो टोटल 3 रुपये है। 2 शेयर फॉरफीट अकाउंट, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। 2 हमारे पास, अब जो उसने पैसा नहीं दिया था वो किसका नहीं दिया? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को देखो मैंने डेबिट किया था 30,000 शेयर्स पे, और यहाँ पे क्रेडिट किया है 29,700 शेयर्स का। तो 300 इंटू 2 मतलब 600 रुपये से हमने उसको कम क्रेडिट किया है। वहाँ बैलेंस अभी भी ड्यू है, तो वो क्रेडिट यहाँ पे आता है। आई होप ये सब चीज़ें तो बच्चों को क्लियर ही होंगी। एग्जाम से इतना पास है, अब तो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। बेटा अगर आपको ये चीज़ें अनक्लियर है ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक छोटी सी चीज़ आपके बेटरमेंट के लिए। फुल कोर्स आपको देखना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर ना, आप किसी से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे पढ़ना चाहते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस पे पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, आईसीआई मॉड्यूल सब क्लास में करवा दूंगा, अनलिमिटेड व्यूज के साथ और प्रिंटेड बुक के साथ। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, डाउट सपोर्ट भी इंक्लूडेड है, और मेरे साथ अनलिमिटेड मेंटरिंग सेशंस भी इंक्लूडेड है। तो कोई बच्चा अगर मेरे से पढ़ना चाहता है तो आप समझ सकते हैं किस हिसाब से हम प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज भी आप जरूर इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए। मैं आपको यही कहूंगा, सिर्फ यूट्यूब पे मत रिलाई करिएगा। ये एक छोटी सी एडवाइस रहेगी, बड़े भाई की तरह आपको बता रहा हूं। यूट्यूब एग्जाम पास शायद करवा दे, करियर में वो इंफॉर्मेशन नहीं जोड़ पाएगा जो शायद आपको एक रेगुलर बैच में इन डिटेल मिलती है। ये बात को हमेशा याद रखना अपने पास, वो इंटर हो चाहे फाइनल। बीइंग शेयर फॉरफीटेड। और अपने करियर के साथ मत खिलवाड़ करो यार। नॉलेज से नॉलेज से बढ़कर कोई भी एसेट नहीं है आपकी लाइफ में। ये बात हमेशा याद रखिएगा बच्चे। आपको कोई कुछ भी कह ले कि ये ऐसे कर ले वैसे कर ले, आपकी नॉलेज ही आपको आगे लेके जाएगी। जितने जुगाड़ है ना, ये जो आप जुगाड़ बोलते हो कि मैं जुगाड़ करके यहां से ये कर लिया वो कर लिया, वो जुगाड़ आपको कहीं नहीं लेके जाएगा यार। वो जुगाड़ एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चल जाएगा, कहीं ना कहीं जाके अटक जाओगे लाइफ में। समझो इस बात को, कृपया करो। अपने पास अपने करियर के साथ मत खिलवाड़ करो। 29,700 इंटू 3, 89,100 अपन ने ये पैसा ड्यू किया, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। और उसके बाद अब जब पैसा आने लगा, मोहन भाई साहब एक और हमारे शेयर होल्डर थे, उन्होंने भी पैसा नहीं दिया। अब देखिए 29,700 शेयर्स पे पैसा आना था, मोहन के पास 450 शेयर्स थे, भाई साहब ने पैसा ही नहीं दिया। बहुत ही बढ़िया। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा, कोई बच्चा यहाँ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट अगर ओपन करने की सोच रहा है, बेटा यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। लेकिन फिर आपके फॉरफीचर के एंट्री में भी फिर कॉल्स इन एरियर्स आएगा, तो दोनों जगह सेम करना काम। ठीक है।
ऐसा ना हो एक जगह तुमने कॉल्स इन एरियर्स ओपन कर दिया, दूसरी जगह तुमने इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट से फॉरफिट कर दिया, वो फिर गलत हो जाता है। ऐसे केसेस भी, ऐसी कॉपीज भी देखी हैं हमने जो ऐसा जहाँ किया है। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव। इसके बाद अगला फोर फीचर की एंट्री। अब तुमने इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा मंगाया है मोहन के शेयर्स पे। 450 शेयर्स पे, 1 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल। तो मतलब 1 + 2 3 + 3 6। तो मैंने अभी तक टोटल शेयर कैपिटल का इतना रुपया क्रेडिट कर रखा था जो डेबिट करेंगे। 2 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो उन्होंने पैसा नहीं दिया। एप्लीकेशन दे दिया था, अलॉटमेंट दे दिया था, तो 3 रुपए उन्होंने दे दिए थे, 3 रुपए उन्होंने अभी तक हमें नहीं दिए हैं। तो 450 × 3 1350 दे दिए थे, 1350 नहीं दिए। बिंग शेयर फोरफिटेड। ठीक है बेटे। जी सर। उसके बाद मैंने फाइनल कॉल ड्यू करनी है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फाइनल कॉल ड्यू करने में क्या है भाई, बताएंगे कितने शेयर्स पे होगी। सर अभी पास्ट में हमारे पास 29,700, 29,700 माइनस 450 शेयर्स पे पैसा आया था, तो 450 भी फॉरफिट कर लिए थे, तो अभी कितने बचे हुए हैं 29,250 शेयर्स। अब इन शेयर्स पे अपन 4 पे ड्यू करेंगे, विच इज 1,17,000। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद पैसा जो आना है वो कितने पर आ रहा है। अब उसने क्या बोला था, एक और भाई साहब थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, शायद 150 शेयर्स थे उनके पास। अभी देख लेते हैं। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, चलिएगा बेटा। फाइनल कॉल अपन को रिसीव हुआ है, ये थे मोहन नहीं, ये अजीत जी इधर थे जिन्होंने 450 पे नहीं दिया था, मोहन जी इधर हैं जिन्होंने 150 शेयर्स पे नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हमने मोहन को पहले बदनाम कर दिया, वो तो अजीत था नालायक जिसने 400-450 शेयर पे पैसा नहीं हमको दिया फर्स्ट कॉल पे। मोहन तो बेचारा सिर्फ 150 शेयर लेके बैठा था, चलो कोई बात नहीं। मोहन हो चाहे अजीत, हमारे लिए तो एंट्री एक ही रहती है। अब 150 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, मतलब कितनों पे आया, 29,100 पे 4 रुपए तुमको आ गए, विच इज 1,16,400। ये हो गया बेटा, फाइनल कॉल पे भी पैसा आ गया। अब उसने कहा कि ये मोहन जी के भी शेयर्स को फॉरफिट कर लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इन पे कितना ड्यू कर चुके थे, पूरा ही ड्यू कर चुके थे 150 शेयर्स पे, तो 1,500। और भाई साहब ने कितने पैसे दे दिए हैं, भाई साहब हमको दे चुके हैं 6 रुपए। और कितने भाई साहब ने पैसे नहीं दिए फाइनल कॉल पे, 4 रुपए। बीइंग शेयर फॉरफिट। यहां तक
चीज थी एकदम सिंपल, हर बच्चा कर सकता है। अब कैपिटल रिजर्व में मैंने देखा है यूजुअली स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल आपको करने की जरूरत ही नहीं है भाई, उसने तुम्हें क्या बोला है, देखो समझो। उसने तुम्हें बोला है ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, तो पहले तो री इशू की एंट्री पास करो। एट 9 पर शेयर फुली पेड अप, भाई प्रीमियम पे तो नहीं इशू हुआ ना, 10 रुपए का नॉमिनल वैल्यू तो उससे कम पे इशू हुआ है। एंट्री क्या होती है इशू की? भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें 1 रुपए का नुकसान शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल देना, क्योंकि 1 रुपया कम मंगाया है हमने। तो एंट्री क्या पास करोगे? तुम कहोगे बैंक अकाउंट, कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं अभी तक तुम लोगों ने? पहले थे 250 शेयर्स, कितने कितने शेयर्स है, सॉरी, पहले थे 300, फिर थे 450, 750, 750 एंड देन 150। तो ये हमारे कितने हो गए सर यहाँ पे? 900 शेयर्स जो हमने फॉरफिट कर रखे हैं। हम 900 शेयर्स को 300 प्लस 450 प्लस 150, इन पे 9 रुपए मेरे को आ रहे हैं, और इन 900 शेयर्स पे जो नुकसान है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का, वो हम लोग कहाँ डालेंगे बेटा? शेयर फॉरफिट में डालेंगे, जहाँ पे सारा गेन एक्यूमुलेट किया है वहीं पे होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग बीइंग शेयर्स रीइश्यू, ठीक है। इस पे पूरे आ गए ये 9000 और ये हो जाएगा 8100, राइट? जी हाँ सर जी। अब सर फाइनल एंट्री रहती है शेयर फॉरफिटेड का जो बैलेंस होता है, जितने भी इशूड शेयर्स हैं, यहाँ पे तो 100% री इशू हो गए ना, नहीं तो जितने भी री इशूड शेयर्स हैं उनके लिए अपन कंप्यूटेशन करते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बीइंग शेयर फॉरफिटेड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटे। अब वो बैलेंस हम कैसे निकालेंगे? चलो एक वर्किंग नोट आपके लिए हम ऐसा बनाते हैं जो आपके हर एक क्वेश्चन में काम आएगा आपको। सर वर्किंग नोट बनाना जरूरी होता है क्या सर? बहुत टाइम लग जाता है। देखिए, प्रॉपर वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ये आप अगर अपने क्वेश्चन पेपर की पहली दूसरी लाइन होती है ना, वहीं पे लिखा होता है, क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, यू हैव टू डू 4 more questions आउट ऑफ द अदर 5 एंड वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ये टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है। जरा कभी एक बार उसको रीड कीजिएगा। अगर आप नहीं बनाते तो आपके नंबर कटते हैं फिर, वर्किंग नोट अगर इंस्टीट्यूट को नहीं मिलता तो। अरुण हो गया, अजीत हो गया, और मोहन हो गया। अब इनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? अरुण के 300 थे, भाई के 450 थे, और भाई के 150 थे। अब अमाउंट ये ए है, चलो अमाउंट फोरफिटेड कितना था पर शेयर? अब तुमने ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन में ही किया, इसका 1 रुपये फॉरफिट किया था, इसका 3 रुपये फॉरफिट किया था, और इसका 6 रुपये फॉरफिट किया था। नहीं याद आता तो एक बार जरा अपनी जर्नल एंट्री में आओ। सर ये देखिए, पहला फॉरफीचर 1 रुपया फॉरफिट किया है, दूसरा फॉरफीचर 3 रुपये फॉरफिट किया है 450 पे, और तीसरा फॉरफीचर कहाँ गया, ये देखिए 6 रुपये फॉरफिट किया है 150 शेयर्स पे। ठीक हो गई बात? अब उसके बाद इसमें से हमें हटा क्या देना है? माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। अब ये आपके हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। यहां पे मैंने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, 1 रुपए का, 1 रुपए का, इनमें से मैंने ये बैलेंस हटा दिया, तो ये मेरे पास कितना आ गया बैलेंस जो बच गया है इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, इसका कुछ नहीं बचा,
इसका 2 रुपये और इसका 5 रुपये। अब इसके बाद सिंपली करना ये है, ए इंटू बी करना है। ये ए रहा, ये रहा बी। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब जितने नंबर ऑफ शेयर्स री इशू हुए हैं ना, अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन में वो थोड़ा और घुमा देता, कहता मोहन के नहीं री इशू हुए फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा फिर सिर्फ अरुण और अजीत का कॉलम बनाते और ये काम कर देते। अजीत के आधे शेयर्स री इशू हुए, तो मैं यहाँ पे 450 के बाद यहाँ पे एक और लाइन डालता, शेयर्स री इशूड, और उसमें लिखता कि भैया इसके आधे री इशू हुए हैं तो 225 शेयर, फिर उससे मल्टीप्लाई करता। तो जितने री इशूड शेयर्स होते हैं ना बेटा, केवल उन्हीं से रिलेटेड जो गेन हमें जनरेट होता है कि री इशू के टाइम पे गेन हो गया, तो बाकी जो बैलेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। समझे क्या? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये आपको हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, ये वाला वर्किंग नोट। 300 इंटू 0, 450 इंटू 2, ये 900 आ गया, और ये आ गया 750। तो ये आपके लिए आपका टोटल नंबर आ गया 1650। काम खत्म। बहुत टफ है सर, हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में पक्का गलती होगी। इंस्टीट्यूट का भी बनाने का तरीका मैं अभी आपको बता दूंगा। अब इंस्टीट्यूट हर एक क्वेश्चन में क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग नोट बना देते हैं। उनका होता ये है, वो ये अज्यूम करते हैं कि बच्चे को अच्छी इन डेप्थ नॉलेज है, तो वो अपने पास मूव अराउंड कर सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। लेकिन कुछ बच्चे वहां पे अटक जाते हैं कि सर नहीं समझ में आया, ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, हमें कौन सा एग्जाम में फॉलो करना है। तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन है जो मैं अपनी क्लासेस में यूजुअली बच्चों को करवाता हूँ कि सर इस तरीके का वर्किंग नोट बनाइए, आपको अपने पास दिक्कत कभी भी नहीं देखनी पड़ेगी। 605400। चलिए देखिए, फॉर्मेट बनाने का कितना फ़ायदा है। एक टाइम पे जाके आपको भी ऐसे ही आइडिया हो जाएगा कि 3 पेज में आना है, 2 पेज में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही फॉर्मेट बनाया करो। सर वर्किंग नोट इंस्टीट्यूट का दिखा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल बेटा। आपके पास वैसे तो सजेस्टेड गिवन है, ये देखिए। इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि अब यहाँ पर सारे शेयर्स रीइश्यूड थे ना, तो उन्होंने पर शेयर वाइज निकाला ही नहीं कि क्या गेन हुआ है। उन्होंने टोटल पकड़ा, कितना कितना मैंने शेयर फॉरफिट में डाला, माइनस किया जो मेरा लॉस हो रहा है, और सीधा नंबर निकाल दिया। दिस इज द फास्टर वे। यस, दिस इज द फास्टर वे। बट कंसिस्टेंटली आप इसको हर क्वेश्चन में नहीं लगा पाते, क्योंकि जहां पर अगर ये पार्शियली री इशू हुए होते, तो वहां पर फिर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हमने जितना री इशू हुआ है उससे रिलेटेड, मतलब प्रोपोर्शनेटली जितना फॉरफिट किया है, केवल वही हम कंसिडर करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ द गेन, एक तरीके से ऑन री इशू, जो हमारा ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व। तो इसलिए जो वर्किंग नोट मैंने अभी अभी आपको बनवाया है, वो आपके हर क्वेश्चन में आप आराम से लगा पाएंगे उस तरीके की प्रेजेंटेशन को। सजेस्टेड है, वैसा करिए। जी सर। 15 नंबर हो गए सर जेब में। आरटीपी का एक क्वेश्चन, जैन 2025 की आरटीपी। ओ माय गॉड। चलिए अब बात करते हैं अपने पास इशू ऑफ डिबेंचर्स की। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और जो ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, अगर आप मेरे एक रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको याद होगा, हमने इससे रिलेटेड इन डेप्थ डिस्कशन किया था, जहां हमने आपको एक सीए इंटर का कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी और एंटिटी, जहां हमारे पास गुडविल और कैपिटल रिजर्व की बात जनरेट होती है, वो समझाया था इन डिटेल। बेटा जी, गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? वो रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑन एक्विजिशन और अ गेन ऑन एक्विजिशन। अकॉर्डिंगली हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं परचेज कंसिडरेशन को नेट एसेट्स एक्वायर्ड से कंपेयर करके। याद आ गई सारी बात? जी हाँ सर जी। बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मतलब यूजफुल हो रही है, जरूर से लाइक कीजिएगा। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आई विजन के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे और जो वीडियोस आते रहें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों को बताओ भाई, जो लोग अभी भी शायद स्ट्रगल कर रहे होंगे प्रेजेंटेशन में, सॉल्यूशंस में, शायद उनकी मदद हो जाए। समझ में आ गई बात? कहीं से भी क्लासेस लिए हैं, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। जी सर। ऑन 1st of April 23, Globex Limited took over assets of 9 lakh and liabilities of 1,20,000 of Himalayan Limited
फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 8,80,000। भाई कितना नेट एसेट एक्वायर किया? 9 लाख माइनस 1,20,000, 7,80,000 का नेट एसेट एक्वायर किया। भाई परचेज कंसिडरेशन क्या पे किया? सर परचेज कंसिडरेशन 880 पे किया। क्या सिखाया था सर? ज्यादा एसेट एक्वायर करने के मतलब कम एसेट एक्वायर करने के लिए ज्यादा पेमेंट कर रहा हूं। एसेट था 780 का, मैं पेमेंट कर रहा हूं 880 की। याद करो, याद करो तुम्हारे क्लास का एग्जाम्पल। सर आज हमको क्या कहते हैं, पेप्सी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और कहीं पर भी नहीं अवेलेबल, बहुत गर्मी हो रही है, और अगर उस दिन पेप्सी चाहिए ही चाहिए, और अगर हमें एक्स्ट्रा देना भी पड़ रहा है उसके लिए, तो क्यों देना पड़ रहा है उस दिन हमको एक्स्ट्रा? हम क्या बोलते थे, क्या चीज़ है उसके अंदर ऐसी? सर हमारी यूटिलिटी उस दिन उस चीज़ के लिए बहुत हाई है, तो हम इसको क्या डेजिग्नेट करते हैं? ये एक तरीके से मेरे को नुकसान हो रहा है, लेकिन हम इसको डेजिग्नेट करते हैं कि भाई ये उस एंटिटी का गुडविल है जो मैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार हूं उस एंटिटी के लिए। जी हाँ सर जी। इट पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 8% डिवेंचर्स एट 10% प्रीमियम ऑन द सेम डेट। हमने डिवेंचर को इशू किस पे किया? प्रीमियम पे। इनकी पेमेंट करवाने के लिए 8,80,000 की मैंने डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किया। अब 880 का पेमेंट करवाना है, तो मेरा नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशूड होगा, ये चीज बताइए सर। 880 का पेमेंट करवाना है और 110 पे एक डिवेंचर इशू हो रहा है, तो बताइए कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू हुए भाई? 8,000 डिवेंचर्स इशू हुए हैं। ये चीज आपको आनी चाहिए। अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। यहाँ नॉमिनल वैल्यू नहीं आती, जब मेरे को नंबर निकालना है तो मैं इशू प्राइस से डिवाइड करता हूँ। XY Limited issued another 6,000 8% debentures of 100 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 5% after 5 years. Oh my God. Issue at discount, redemption at premium. डबल लॉस, डबल लॉस वाला केस आ गया है यहाँ पे। वो केसेस याद है, 9 केसेस जो अपन ने क्लास में बनाए थे? इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट। हर एक का क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने किया हुआ है। ये हमारा वो स्पेशल केस है क्लास में से जहां डबल लॉस आ जाता है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इशू 30 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट ऑन डिवेंचर्स। अब यहाँ पर 30 रुपए एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, बाकी बैलेंस अलॉटमेंट पे। कितना आएगा सर? 100 का डिवेंचर था, 10 रुपए का डिस्काउंट पे इशू हुआ, तो 90 टोटल आना था। 30 रुपए एप्लीकेशन पे आ गया, तो बोलो अलॉटमेंट पे कितना आएगा? 60 आएगा सर ऑब्वियसली। इट हैज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द एंटायर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इन द करंट ईयर इटसेल्फ। चलो बहुत बढ़िया, जितना लॉस था वो कह रहे हैं सारा करंट ईयर में राइट ऑफ करो। अदरवाइज लॉस से रिलेटेड हमने बात करी है, जहां हम चूज करते हैं प्रोपोर्शनेटली कैसे राइट ऑफ होना है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XY लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। सर आ जाइए। अपने पास यहाँ पर डेट्स नहीं है, इधर इधर तो इन्होंने बोला 1 अप्रैल 23, बट आगे इन्होंने नहीं बोल रखा है कि क्या इशू डेट है इन 6,000 डिबेंचर्स के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट तो पूरा ही बनेगा फिर भी। इन द बुक्स ऑफ ग्लोबेक्स लिमिटेड। चलिए 2023-24
1 पे सबसे पहले एक्विजिशन की एंट्री आ रही है भाई, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 9 लाख, 2 लाइनें छोड़ेंगे, टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट, टू वेंडर का नाम दिया है, किससे खरीदा है, ग्लोबेक्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ हिमालयन लिमिटेड, वेंडर की जगह नाम लिख देते हैं हिमालयन लिमिटेड। 8,80,000 देना है इनको इन टोटल। तो सर यहाँ पर मेरा 1 लाख रुपीज़ का बैलेंसिंग फिगर गुडविल जनरेट हुआ। अब सर इसके पीछे जो लॉजिक है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, अगेन बोलूँगा, हम लोग डिटेल में रेगुलर बैच में डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों को। इनको समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक सही कोर्स को एनरोल करें। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, अगेन कहूँगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है यार। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली है और आप पढ़ नहीं सकते, हर किसी के लिए अफोर्डेबल है। इतना तो एक नॉर्मल आपके फ़ोन का रिचार्ज, एक ये समझ लीजिए बाहर आउटिंग का खर्चा आ जाता है, जितना में पूरा एक कोर्स मिल रहा है आप लोगों को। तो चीज़ें आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई हो गई हैं। बीइंग एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, और हिमालयन लिमिटेड को अब जब पेमेंट करेंगे, $8,80,000 की, तो कैसे पे करेंगे भाई, डिबेंचर्स के थ्रू इशू करके पेमेंट हो रही है। डिबेंचर कितना परसेंट वाला है, 8% डिबेंचर्स हैं, और वो अपन 10% प्रीमियम पे दे रहे हैं, टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड। और यहाँ पर हम लोग अपने पास लगाएंगे एक वर्किंग नोट नंबर 1, और नीचे जाकर इसका वर्किंग दिखाएंगे कि नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कितना है। $8,80,000 डिवाइडेड बाय 110, which is 8,000 debentures, which is 8,000 debentures। उसके बाद हम फर्दर इशू कर रहे हैं, मेरे पास डेट नहीं है किस दिन हम लोग इशू कर रहे हैं, तो हम विदाउट डेट ही यहाँ पर एंट्री पास कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जी सर, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, $6,000 डिबेंचर्स हैं 30 के, तो 1,80,000, और यहाँ पे हमने आगे डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर कर देना है। बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। यहाँ तक तो चीज़ें बहुत सिंपल थी। अब इसके बाद सर जो अगली एंट्री हमारी आएगी,
बहुत ध्यान से करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है इस क्वेश्चन की। क्यों? क्योंकि अब जब मैं अलॉटमेंट ड्यू कर रहा हूँ तो लॉस ऑन इशू को मुझे साथ में डील करना है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब सर यहाँ क्या क्या होगा देखते हैं। मेरे को सबसे पहले कितना ड्यू करना है, देखो 6000 डिबेंचर्स हैं, एक एक कर कर चलो, आराम से चलो, सब समझ में आएगा। 6000 डिबेंचर्स हैं, मुझे 60 रुपीज और आने हैं। 100 का था, 10 रुपये डिस्काउंट था, 90 रुपये टोटल आने थे, 30 रुपये एप्लीकेशन पे आए तो बाकी 60 रुपये आने हैं। तो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया। पहला नंबर मैंने फिल कर लिया है 3,60,000। ठीक है, टोटल डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा भाई, ये क्लियर होना चाहिए। 6000 डिबेंचर्स थे, 30 रुपीज जा चुका है, 70 और जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, ये आ गया आपका 4,20,000, काम खत्म। अब लॉस ऑन इशू की बात करते हैं। सर एक तो मैंने 10 रुपए का डिस्काउंट दे रखा है जो इशू के टाइम का डिस्काउंट है, और एक मैं अपने पास प्रीमियम पे करूंगा 5 रुपए का रिडेम्पशन पे। तो टोटल नुकसान एक डिबेंचर पे कितना हो गया, 15 रुपए। कितने डिबेंचर है इन टोटल, 6,000। 6,000 इंटू 15, 90,000 का मेरा टोटल लॉस हुआ। अब इस लॉस में से डिस्काउंट तो 10 रुपए का था, लेकिन प्रीमियम अभी आज नहीं देना ना मुझे, प्रीमियम तो बाद में रिडेम्पशन पे देना है। नुकसान आज मैंने रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि प्रूडेंस बोलता है, लेकिन प्रीमियम को मैं अपने पास लाइबिलिटी भी बना के रखता हूँ। तो 6000 डिबेंचर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए की मेरी लाइबिलिटी आएगी। देखिए क्या आपकी जर्नल एंट्री बैलेंस हो गई। 4,50,000 डेबिट, 4,50,000 क्रेडिट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन का ट्रिक था, कितने बच्चों ने नोट किया। मैंने जर्नल एंट्री पहले लिखी और एक एक लाइन छोड़ता गया एंट्री के बीच में, जो जो मैं हेडर लिख रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरे को मेरी एक्सप्लेनेशन के लिए वहां पर ब्रैकेट्स में इंफॉर्मेशन डालनी है। अब अगर आप इसको विदाउट लिविंग अ लाइन लिख देते, सारा कियोस हो जाता है आंसर। आप खुद अपने पेपर में कियोस मचा के आते हो, फिर कहते हो कि एग्जामिनर ने ये चीज नहीं देखी, वो चीज नहीं देखी। भाई देखो, अगर मैं एक गाड़ी का ड्राइवर हूं और मुझे सामने पता है कि यार खड्डा दिख रहा है मेरे को, उसके बावजूद भी अगर मैं खड्डे के से लेके जा रहा हूं अपनी गाड़ी को, तो नुकसान मेरा होगा और गलती भी मेरी ही है। उसी तरह ये जो आप अपने पास फाउंडेशन अभी कर रहे हैं, ये गाड़ी आपके पास है, 4 टायर्स हैं, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको। आपको दिख रहा है सामने गड्ढा है, मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। अब साइड से निकाल लो, थोड़ा प्रॉपरली प्रेजेंट कर लो। नहीं, आपने भी देखते हैं, आ देखें किसमें कितना है दम, फिर एग्जामिनर भी कहता है आ दिखाऊं तेरे को किसमें कितना है दम। फिर वहां पे नंबर कटते हैं, फिर मोटे मोटे आंसू, अरे सर मेरे तो नंबर कट गए, मेरे को तो इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देता, इंस्टीट्यूट गलत है, कोर्स गलत है, ये गलत है, वो गलत है, सर आप गलत हो, सर भी गलत हो जाते हैं तुम्हारे लिए, नालायक कहीं के। तो इसलिए अपने पास आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना चाहिए बेटे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, हंसी मजाक की में हम आपको ये चीजें बताते हैं, लेकिन इनको सीरियसली लीजिए, समझे? हाँ सर, हाँ पक्का, कसम खाते हैं अब तो आपकी। ओ मेरी कसम खाते हो नालायक, मैं ही मिला हूं तुमको बेटे। कसम खानी है तो तुम अपने ये खाओ, अपने कोर्स की खाओ। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, चलिए जी, खत्म हो गया काम। नहीं सर, अभी एक लास्ट चीज बची है, यहाँ पे छोड़ जाते हो आंसर को, फिर कहते हो सर नंबर कट गए, नंबर कट गए।
उसने तुम्हें कहा है इट हैज बीन डिसाइडेड टू राइट ऑफ एंटायर लॉस ऑन इश्यू, ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट है इसको पूरा राइट ऑफ देना है। भाई इसको कौन राइट ऑफ करेगा, तुम करोगे ना। इंस्टीट्यूट कुछ नहीं छोड़ रहे, तो तुमने भी अपने पास पूरा प्रेजेंटेशन देके आना है। प्रेफर करिए बेटा यहाँ पे पीएनएल से राइट ऑफ। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप यूज कर सकते हैं, जो बच्चे के मन में ये बात आ रही है, इस पे अपन ने डिटेल डिस्कशन किया है अपने रेगुलर क्लास में। प्रेफरेंस पीएनएल को दीजिए, ठीक है, फॉर दिस एग्जाम पर्पसेज ओनली। रियल लाइफ में हमें पता है आप सिक्योरिटी प्रीमियम से ही पहले प्रेफरेंस देंगे और उससे राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। बीइंग लॉस ऑन इशू रिटर्न ऑफ, ठीक है बेटे। और टोटल, चलिए 90,000 प्लस 360 450 180 880 and 10 lakh 31,40,000। अब सर मैंने तो फॉर्मेट बना रखा है, एक मिनट सर, एक मिनट, एक चीज़ सुनिए ज़रा भागने से पहले। सर मैंने तो फॉर्मेट बना रखा है और उसके आगे मेरा वर्किंग नोट जा रहा है, ये तो खाली दिख रहा है, इंस्टीट्यूट नंबर तो नहीं काट लेंगे? नहीं काटेंगे। तुम एक छोटा सा काम करो, यहाँ पे ऐसे करके ये लाइन मार दो एक सीधी सी, बस खत्म, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, स्माइली, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। तुमने लाइन मार दिया ना, इंस्टीट्यूट समझ जाएंगे कि तुमने ये पेज नहीं यूज़ किया, काम खत्म। अगले पेज पे वो खुद ब खुद चला जाएगा एग्जाम में। समझ में आई बात? प्रेजेंटेशन बढ़िया लगी, मज़ा आया, कुछ नया सीखने को मिला? जी हाँ सर जी। तो अपने पास क्या करना है, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है। लाइक टारगेट कितना है? 500 लाइक्स का, और आप लोगों ने वो पक्का पक्का अचीव करवाना है। और सर अगर और ऐसी वीडियोस देखनी है तो क्या करना है? आई विजन के यूट्यूब चैनल को विजिट करना है, सब्सक्राइब करना है। सर हमारे स्ट्रेटेजी वीडियोस कब से आने वाले हैं? अब शुरू हो गए, समझ लो, तुम्हारा एग्जाम आ गया, तुम्हारे स्ट्रेटेजी शुरू। आखिरी महीने की स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम से पहले। सभी स्ट्रेटेजी वीडियोस को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक्स, एमटीपी एनालिसिस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, आपके मेंटरिंग सेशंस, इन सब के वीडियोस अब आप फाउंडेशन के बच्चों के लिए भी आने वाले हैं। दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दो, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक जरूर करके जाना। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।